बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं क्या हाल चाल है सर आपके। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब। और ईरान की जो अगर देखा जाए तो पिछले दिनों में बड़ी सिफारती तौर पे बड़ा डेवलपमेंट हुई है। और उन्होंने रूस का, ओमान का, पाकिस्तान के दौरे किए। और बड़ी अच्छी कोशिशें की जा रही हैं ईरान की जानिब से। और जो मुतालबात ईरान ने जो तजावीज़ पेश की हैं मुज़ाकरात के लिए, उसमें कहा जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से ईरान पे यूरेनियम की इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर पाबंदी की बातें हो रही हैं कि 10 साल 20 साल की पाबंदी लगा दी जाए। तो ईरान ने खबरें ये आ रही हैं कि कहा है कि हम आबना हुर्मुज़ जो है, जो उन्होंने बंद कर रखी है जंग के आगाज से अब तक, और उसको हम खोल देते हैं। ये खबरें कोट अनकोट आ रही हैं कि हम दूसरे मुज़ाकरात के दौर को कामयाब होने के लिए उसको खोल देते हैं, लेकिन यूरेनियम की जो इन्रिचमेंट है उस पे हम बाद में बात करेंगे, उस पे अभी नहीं कर सकते। अब देखना ये कि ट्रम्प के लिए जो ये इस तरह की तजावीज है वो काबिल अमल होंगी कि नहीं होंगी, क्योंकि ट्रम्प ने तो जो चाहा वो नहीं मिल सका। और अब जो एक सेंसलेस वॉर शुरू की थी उन्होंने, अब वो भी अगर इस तरह से अगर खत्म कर दें कि यूरेनियम की इन्रिचमेंट भी वो ना करवा सकें और सिर्फ आपना हुर्मस खोलने पे बात हो जाए, तो वो तो पहले भी खुली थी। तो उनके हाथ में तो कुछ भी नहीं आएगा, फेस सेविंग मिलेगी नहीं। आपको क्या लगता है जो दोनों तरफ से मुतालबात और जो दोनों तरफ से तजावीज पेश की जा रही है वो काबिल अमल हैं, या आप समझते हैं कि कुछ और मामला आपको होता नजर आ रहा है? सितारे क्या कहते हैं? अच्छा आसिम भाई, आपको मैं आज बड़े मजे की बात बताने वाला हूँ। आपको सुन के हंसी भी आएगी और थोड़ा सा हैरानगी भी होगी। वो ये है कि सितारे इतनी जल्दी नहीं बदलते जितनी जल्दी यहाँ खबरें बदलती हैं। ठीक है। बिल्कुल तो ठीक है। ऐसे ही है ना। तो आपको मैं वही चीज कोट अनकोट मून की ट्रांजिट के अलावा सेम बता रहा होता हूँ। तो बाय चांस मेरी एक नजर बड़ी ट्रांजिट में, मतलब आज नहीं, कह सकते हैं कि 2 हफ्ते पहले। तो मैंने कहा चलें आज मैं इसको इंक्लूड करना चाहूंगा। और मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने इसके ऊपर नजर डाली है, किसी ने डिस्कस किया या नहीं किया। ठीक 15 अप्रैल से 15 अप्रैल से एक कालसर्प योग बन गया है। ये होता क्या है? ये है कि सारे के सारे प्लैनेट, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जिन भी प्लैनेट को हम कंसिडर करते हैं, वो सारे के सारे राहु केतु के बीच में आ जाते हैं। और मजेदार बात है, यही चीज, यही कॉम्बिनेशन डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में है। सारे के सारे जो प्लैनेट हैं वो इन दो प्लैनेट के बीच में है, राहु केतु में। इसका मतलब ये है कि एनर्जी आपकी सिर्फ एक ही साइड पे है। दूसरी साइड पे उसके सिर्फ और सिर्फ ऑपोजिट कनेक्शन बन रहे होते हैं, स्क्वायर ट्रायन वगैरह वो बन रहे हैं। इसका नुकसान ये होता है कि जब जब चीजें आगे बढ़ना शुरू होती हैं, उनमें रुकावट आती है। तो एक बात अच्छी ये हुई है कि जैसे ही सन ट्रांजिट किया एरीज के अंदर, तो चीजों में डेवलपमेंट अच्छी आई है, लेकिन वो आगे बढ़ी नहीं। जो कि मैंने आपको 15 अप्रैल के बाद ही बताया था, जब आप बोल रहे थे कि अभी दूसरा राउंड स्टार्ट होने वाला है। तो मैंने आपको कहा कि मुझे जरा मुश्किल लग रहा है। लेकिन उस वक्त इतना ज्यादा प्रेशर बना हुआ था हालात का कि लोग एज्यूम कर चुके थे कि ये होना ही होना है, ये होगा ही होगा। लेकिन जो सितारे होते हैं वो पहले से ही अपने हालात बता देते हैं। तो अगर आप वही सवाल मुझसे वापस करेंगे कि आपको क्या लग रहा है, तो मेरा जवाब वही होगा, मैं चेंज नहीं करूंगा। आपको पता है। और इनफैक्ट मैं फरवरी से बोलता आ रहा हूं कि ईरान इस वॉर को जीत जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। पहली बात। दूसरी बात, अमेरिका के लिए टफ टाइम शुरू हुआ है, स्पेसिफिकली डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में जो एग्जैक्ट कंजंक्शन हुआ था सैटर्न मार्स का, वो हुआ था 20 अप्रैल को, और वहां से उनका बहुत डिफिकल्ट टाइम शुरू हुआ है। पहला आपने एक झलक देख ली है परसों। आने वाले दिनों में इनके लिए फेस सेविंग क्या है, इनके लिए कुछ भी नजर नहीं आ रहा मुझे, मैं बिल्कुल साफ बताऊं। लेकिन जैसे मैंने कहा है, एस्ट्रोलॉजी में हमारी एक्यूरेसी 60-70% होती है, नॉट 100%। तो इस बात को बराए मेहरबानी समझें। अब जहां तक बात रही कि आने वाले दिनों में ये क्या मुज़ाकरात कामयाब होंगे नहीं होंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं, ये टेम्परेरी पॉज है। ये मुज़ाकरात की बात चल रही थी, मैंने आपको कहा था सर ये टेम्परेरी पॉज है, ज्यादा से ज्यादा ये सीज फायर को कंटिन्यू कर लेंगे। कोई कोई इधर से उधर, उधर से इधर वाले मामलात बनेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये एक परमानेंट सोल्यूशन दुनिया को मिलने वाला। परमानेंट सोल्यूशन मुझे नहीं नजर आता, मैंने बार बार कहा है। परमानेंट सोल्यूशन की बात हम आज से 5-6 साल बाद करेंगे। इसलिए मैंने आपको पाँच शुरू छह में कहा, मैं साल आपको। बाद जी।
परमानेंट सोल्यूशन दुनिया का, मैं अमेरिका की नहीं बात कर रहा, परमानेंट सोल्यूशन या परमानेंट पीस कहा जाए ज्यादा बेहतर है। परमानेंट पीस जो है दुनिया में आएगा 5-6 साल में। ये जो क्यों, है इसकी जैसे वजह क्या समझते हैं आप? जी मैं बताता हूँ आपको। ये जिस तरह हमारे पास 4 मौसम होते हैं ना, अब आप, अल्लाह ना करे, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, अब 5वां मौसम जंगों का है हर साल। इस बात को समझ लें, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन बने थे 2020 में, 2020 में, वो कॉम्बिनेशन का एक साइकिल होता है। वो कॉम्बिनेशन कब तक वैलिड रहते हैं? वो वैलिड रहेंगे 2033 तक। अब वो कॉम्बिनेशन क्या बने? वो कॉम्बिनेशन ये बने हैं कि दुनिया में नई सुपर पावर आएगी, पुरानी का सफाया होगा। और मैं बार बार बता चुका हूं कि पुरानी की सफाया रातों रात नहीं होगा। गलत प्लानिंग, गलत ऑप्शंस, गलत स्ट्राइक्स, गलत जो इनके कहा जाए कि जो इनके ख्यालात हैं, जो इनके गुमान हैं, उसकी वजह से सब कुछ इनके लिए प्रॉब्लमेटिक बनता जाएगा। अलबत्ता ये साल में अमेरिका अपर हैंड रखता हुआ नजर आएगा, लेकिन जैसे ही हम इस साल के आखिर में जाएंगे, ये कश्ती डूबना शुरू हो जाएगी। जहां तक रहा ऑयल का प्राइस, ये तनाजा अब उठ गया है। अब अगर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए, बंद हो जाए, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है, ऑयल प्राइस ऊपर जाएंगे। ये खुलेगा, कोई और कोई नया मसला खड़ा हो जाएगा, वो बंद होगा, फिर कोई और खुले। इन शॉर्ट बात ये हो रही है कि ये अब न्यू नॉर्मल बन गया। सीधी सी बात है। मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको फैक्ट की बात बता रहा हूं, मैं आपको एस्ट्रोलॉजी के फैक्ट की बात बता रहा हूं। क्योंकि जो मेजर प्लैनेट होते हैं वो बड़े स्लो चलते हैं। जैसे सैटर्न की बात कर लें, वो एक साइन 2.5 साल के बाद चेंज करता है। इसीलिए लोग जब डरा रहे होते हैं, आपके ऊपर तो 7.5 ही आ गई है, तो मैं उनसे ये पूछता हूँ, अभी मैं बताऊंगा इसके बारे में, बड़ा अच्छा मेरे जहन में ये बात पॉइंट आया। 7.5 का मतलब होता है 7.5 साल। जब सैटर्न मून से एक साइन पीछे से स्टार्ट करता है ट्रांजिट, 7.5 स्टार्ट हो जाती है। मून से 12वां, मून से पहला, मून से दूसरा, ये होते हैं 7.5 साल। ढाई ढाई ढाई, आपके 7.5 साल हो गए। अगर ये 7.5 साल हो गए, तो इस तरह अगर इंसान की उम्र 60 साल की है, तो इसका मतलब तो 15 साल तो आपके 7.5 में चले गए। सैटर्न का एक साइकिल 30 साल का होता है, दो साइकिल हो गए 60 साल के, तो 7 और 7 आपके हो गए 7.5 के 15। तो 15 साल तो ऐसे ही चले जाएंगे। ऐसे एस्ट्रोलॉजी नहीं काम करती। हर साइकिल का एक अलग उसका जो होता है डिमांड कहा जाए, या उसका जो प्लान होता है वो डिफरेंट होता है। अगर हर साइकिल सेम होगा, तो फिर एस्ट्रोलॉजी तो वही बताएगी, पहली दफा पूछ लिया, इस दफा जंग है, अगले दफा भी जंग होगी। ऐसा नहीं होता। साइकिल जब चेंज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है जंग में नई चीजों का, नए तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, और आने वाले दिनों में ये चीजें आपको नजर आएंगी। ये मैं बता रहा हूँ। अब जो जंग होने वाली है वो पानी में होगी, तो ये होगी होगी। डिस्टरबेंस पानी में नजर आ रही है, मैंने बताया है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, इंटरनेट है, पानी में वबाएं हैं, पानी के अंदर कॉन्टेमिनेटेड पानी आ सकता है, खुदा ना खास्ता पानी की शॉर्टेज हो सकती है, कहीं ज्यादा आ सकता है। लेकिन मेजर इशू दुनिया में 2026 में पानी रहेगा। अब पानी में, पानी का मतलब होता है लिक्विड। अब लिक्विड में क्रूड ऑयल भी होता है। तो ये तनाजा जो मैंने आपको बताया ना क्रूड ऑयल का, ये अभी खत्म नहीं होने वाला। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं अब कुछ लोगों के सवालात लेना चाहता हूं आपसे। ताहा मलिक हैं, अप्रैल 30 1993। कैन यू प्लीज टेल मी माई जॉब एंड माई मैरिज? कब हो सकती है मेरी शादी और मेरी मुलाजमत? 30 अप्रैल 1990। 1993। 1993। अभी तो आपका जरा टफ टाइम चल रहा है, जायचा देखना पड़ेगा एक्यूरेट रीडिंग के लिए। 13/5/1985 नाम नाम इनका है फलक शेर। और 2 साल से कह रहे हैं कि सेट नहीं, तबीयत सेट नहीं रहती है। 13 मई 1985। जी, 13/5 13 मई। सर मेरा एक रिक्वेस्ट है कि ये शॉर्टकट में नहीं जाए, वरना इनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये अभी 20 तकरीबन अगले साल में जाके 27 में सेकेंड हाफ में सही होना शुरू होगी इनकी। 20/8/1999। सवाल इनका ये है कि ऑनलाइन काम के बारे में बता दें।
कर सकते हैं, मेहनत ज्यादा होगी, लेकिन अगस्त के बाद करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलने वाला है इस साल का। ठीक है। यासीन यूनुसुद्दीन नाम है इनका, सैयद यूनुसुद्दीन, 19 अगस्त 1967। वो पूछ रहे हैं मेरा अपना घर कब होगा। ये लाइफ तो इन्होंने अच्छी गुजारी है, ऐसा नहीं है, लेकिन यूं समझे कि इम्प्रूवमेंट अभी टाइम लगेगा, लेकिन अगले साल से इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी। बिल्कुल ठीक है। अ, वो सवाल है कि मेरे बेटे का नाम मोहम्मद हसन है, तारीख पैदाइश 5/1/2010 है, फ्यूचर के बारे में बता दें। क्या फ्यूचर? मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे ये बताया करें आप पूछना क्या चाह रहे हैं, अब इसमें बहुत सारी मैं चीजें हैं। बिल्कुल जी, यही मैं असल में उनका बड़ा इंसिस्ट किया कि तीसरी दफा सवाल कर रही हूँ। सवाल फ्यूचर तो अच्छा आपका है, इम्पोर्टेंट। लेकिन फ्यूचर आपका अच्छा है, लेकिन कोशिश करें क्लियर पूछें, आप पूछना क्या चाह रहे हैं, स्टडी के बारे बिल्कुल सही में, बात, लाइफ के बिल्कुल बारे सही में, बात। मुझे पता ही नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें। अच्छा होगा 2027 में। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।